नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। स्वागत है। बिहार में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान से बड़ा ऐलान किया था। अब शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पैकेज की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों और कारोबारियों को अगले 6 महीने तक विशेष आर्थिक सुविधाएं दी जाएगी ताकि निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकें। नीतीश कुमार ने बताया कि इस पैकेज के तहत पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि जो उद्योग राज्य में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे उन्हें जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इससे न केवल उद्यमियों का बोझ कम होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा दरवाजा भी खुलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विवादित जमीन से जुड़े मामलों का भी समाधान करेगी। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित जमीन से संबंधित विवादों को समाप्त करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएंगे ताकि निवेशकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ये सारी सुविधाएं उन उद्यमियों को दी जाएगी जो अगले 6 महीने में बिहार में उद्योग लगाने की दिशा में आगे आएंगे। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में यह भी उल्लेख किया कि साल 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत किए गए वादे के क्रम में सरकार ने 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब सरकार का संकल्प अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने का स्वरोजगार करने वालों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन घोषणाओं के अलावा कई और प्रावधान किए गए हैं जिनमें उद्यमियों और को अतिरिक्त मदद मिलेगी। इसके संबंध में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। इस पैकेज के सामने आने के बाद ये माना जा रहा है कि बिहार में निवेश का माहौल बदलेगा और राज्य औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा। आगे चलकर क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज बताई जा रही है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है उद्यमियों के लिए, तो ये सीधा सीधा उनका एक मास्टर स्ट्रोक देखा जा रहा है, जहां नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक योजनाएं जनता के सामने पेश करते जा रहे हैं, जनता को दिखाते जा रहे हैं और जनता के सामने एक के बाद एक योजनाएं दे रहे हैं ताकि चुनाव से पहले ये योजना उनके लिए कारगर साबित हो सके। ऐसा विपक्ष का कहना है कि वो जबरदस्ती जानबूझकर हमारी स्कीम्स को भी उजागर कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जहां दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे घुमा रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, वहां विपक्ष को ये देखना होगा कि वो जनता के सामने अपना एजेंडा कब पेश करेंगे, क्योंकि जनता अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चाहती। जनता चाहती है कि अब उनके सामने समाधान हो, उनकी परेशानियों का समाधान लेकर कोई नेता आए, उनको ठोस एजेंडा जो है नेताओं का वो देखने को मिले कि वो आखिर आने वाले चुनावों में अगर वो जीत हासिल करते हैं तो वो जनता को क्या कुछ देंगे। तो इसी के चलते जो है तेजस्वी यादव को अब चलकर अपना मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए, ठोस एजेंडा रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए 17 अगस्त से अभी जो यात्रा शुरू होने जा रही है वो देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर वो यात्रा कितनी कारगर साबित होती है और नीतीश कुमार एक के बाद एक जो मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, आगे चलकर वो कौन सा नया मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं जिससे महागठबंधन की नींदें उड़ जाएगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।